नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज जो खाली पड़ी, मतलब कि जिनको भरा नहीं जा रहा है। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से, जिसमें पाया गया है कि तकरीबन 10 लाख के आसपास जो यहाँ पर सिविलियन वैकेंसीज हैं जो कि खाली पड़ी, जिनको फिलअप नहीं किया गया। और इसके अलावा कौन कौन से मंत्रालय में क्या क्या सिचुएशन है, इसकी पूरी डिटेल हम देखते हैं। तो क्यों यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि अगर वैकेंसीज खाली भी पड़ी उनको भरा नहीं जाता, तो साल दर साल ऐसा सिचुएशन को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो अभी इस सब मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई, इसमें कहा गया है कि 1 मिलियन सिविलियन पोस्टिंग जो है ना, वो अभी खाली पड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पर जो कुल 4 मिलियन के आसपास जो पोजीशंस यहाँ पर सैंक्शन की गई थी भारत सरकार के द्वारा कि इनको फिल करना है, 40 लाख के आसपास ये पोस्ट निकाली गई थी पिछले कुछ सालों में, तो इनको फिलअप करना है। लेकिन उसमें से यहाँ पर जो 22.7% है ना, तो वो फिल नहीं की गई, वो वैसे ही खाली पड़ी। वो तो यहाँ पर बात की जाती टू द एंड ऑफ फिजिकल ईयर मार्च 2019, तो ये अभी मार्च 2019 की बात कर रहे हैं, मतलब कि 18-19 की जो फिजिकल ईयर है ना, उसके हिसाब से ये बात अभी आंकड़ा जो है ये दिया जा रहा है। ओके, तो अभी जो ये एनुअल रिपोर्ट आई है पे एंड अलाउंसेस 2018-19, तो अभी ये वीरवार को ही रिलीज हुई है, इसी थर्सडे को। तो अभी इसमें काफी आंकड़े जो है बताए गए हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर पोजीशंस खाली हैं। तो अभी बात करें, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रहा है भारत सरकार में, जो कि नौकरियां देता है, नौकरी पे रखता है, वो है इंडियन रेलवे। ओके, रेलवे मिनिस्ट्री। तो अभी इनके द्वारा कुल यहाँ पर ना 1.5 मिलियन पोस्ट जो थी यहाँ पर ये सैंक्शन की गई थी कि इनको इनकी भर्ती करनी है। ओके, तो ये जो है 15 लाख के आसपास यहाँ पर बन गई कि 15 लाख यहाँ पर वैकेंसीज निकाली थी इनके द्वारा, और इनमें से भरे गए सिर्फ 12 लाख पद। ओके, तो बाकी के जो 3 लाख वो खाली, उनको अभी तक नहीं भरा गया। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बारी आ गई होम मिनिस्ट्री की, जहां पर यहाँ पर जो कुल पदों को जिनको भरा गया है वो सिर्फ यहाँ पर 9,63,086 है बस। और जितनी यहाँ पर वैकेंसी सैंक्शन की गई थी, पद निकाले गए थे, वो यहाँ पर 1 बिलियन थे, 10 लाख थे। ओके, तो ये होम मिनिस्ट्री भी यहाँ पर पीछे नहीं। दूसरे नंबर पर ये है कि इन्होंने भी यहाँ पर जितनी पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन की थी उनको पूरा नहीं फिल किया। ओके, जितने एक बार में आ गए ठीक है, ओके, बाद में यहाँ पर टेस्ट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरिट भी बन गई है ना, मेरिट में भी वहां पर कई बार निकाल दिया जाता है। लास्ट में मेरिट होती है जब कुछ कोई भी एग्जाम हो जाता है ना, तो पहले रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद में अगर टीयर 2 का एग्जाम हो गया, टीयर 2 होगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू होगी, फिर बाद में मेरिट बनेगी। और मेरिट में जो है ना, आपके जो टोटल स्कोर है आपका इंटरव्यू काउंट करके, तो उस हिसाब से मेरिट बनती है। और जितनी वैकेंसीज होती है उस हिसाब से यहाँ पर आपको कॉल लेटर आ जाता है। और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज वैसे ही रख दी जाती है, हालांकि वो बंदों को यहाँ पर रिक्रूट किया जा सकता है, लेकिन रोक दिया गया। तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, सीधा सीधा रीजन यही है कि भारत सरकार जब भी कोई भी वैकेंसी निकालती है ना, पता होता है कि इतने चाहिए, लेकिन उनकी कम की भर्ती करती है। रीजन उसका यही होता है, फाइनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, मतलब कि फाइनेंस कहां तक कर सकती है भारत सरकार। तो जितने भी यहाँ पर बंदे रिक्रूट होंगे तो उनको यहाँ पर सैलरीज देनी पड़ेंगी, ओके, अलाउंसेस देने पड़ेंगे। तो सरकारें कोशिश करती हैं कि इसका एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा ना हो, यहाँ पर लिमिटेड मायने में हम कोशिश करें जितनी की जरूरत है, और उनको हम रिक्रूट कर लें तो वो भी कम पड़ते हैं। जब यहाँ पर वो सरकारी दफ्तरों में जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी रिक्रूटमेंट होगी, जो जो बंदे चाहिए सभी अपनी जगह पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं जिनको कह दिया जाता है कि अलग से डिपार्टमेंट, किसी फलाने डिपार्टमेंट को आप चलाइए। ओके, तो फिर वो कम मैन पावर के चलते ही जो है ना मैनेज करते हैं और यहाँ पर उस डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं। और साल दर साल फिर यहाँ पर वो भी नहीं बोलते कि हमें कोई जहाँ जहाँ पर एक्स्ट्रा वैकेंसीज यहाँ पर चाहिए, जितनी एक बार में सैंक्शन होगी और जितनी वहां पर भर्ती होगी, फिर यहाँ पर सरकारें देखती है कि देखो इलेक्शन कब आ रहे हैं। जब इलेक्शन आ रहे होते हैं उसके आसपास फिर जो ना, उन्हीं को फिर जो खाली पड़ी हैं उनको फिर जोड़कर फिर देख लेते हैं कि कुल मिलाकर और कितनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर एक नंबर जारी कर दिया जाता है कि देखो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम जो है इतनी वैकेंसीज निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर पूरा सिनेरियो हो रहा था। लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं वहां पर भी पूरी भर्ती हो जाए, ये भी श्योरिटी नहीं होती। ओके, तो ज्यादातर ये भी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये भी इलेक्शंस के कुछ समय पहले की ही यहाँ पर निकाली, यहाँ पर वैकेंसीज हैं जिनकी की अभी डाटा जिनका दिया जा रहा है। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग मिनिस्ट्रीज हैं भारत में, तो पहले तो रेलवे मिनिस्ट्री होगी, दूसरा होम मिनिस्ट्री होगी, और अब तीसरा डिफेंस मंत्रालय। और यहाँ पर भी जो सिविलियन वैकेंसीज भर्ती होती है तो काफी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर जितनी
कुल यहाँ पर सैंक्शन की गई थी ना वैकेंसीज, और उसकी यहाँ पर बात करें कि 60%, तो कुल कितनी थी ये, कुल है 6,33,139, मतलब इतनी सिविलियन वैकेंसीज सैंक्शन की गई थी, जिसमें से अभी उसका 60% जो है ना वो अनऑक्यूपाइड है, मतलब सिर्फ 40% ही इसकी मतलब भर्ती गई है कुल यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई थी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्या सिनेरियो है। और आगे यहाँ पर जो कुल खर्चा यहाँ पर जो बताया जा रहा है, गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पे एंड अलाउंसेस, देखो एक तो सरकार को तनख्वाह देनी पड़ती है, एक अलाउंस वगैरह भी देना पड़ता है। ओके, तो ये भी सरकारी नियमों के अधीन होता है, तो इनको देना पड़ता है, जिसमें भी काफी खर्चा जो है भारत सरकार का होता है। ओके, तो यहाँ पर सिविल एम्प्लॉयज को यहाँ पर जो टोटल खर्चे की जो बात करें ना, फिजिकल ईयर में जो खर्चा आया है वो 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये फिजिकल ईयर 2018-19 की बात करें, जबकि ये रिपोर्ट बात कर रही हूँ कि तब की ही मतलब 2 लाख करोड़ का खर्चा है। और अभी यहाँ पर बात करें कि जो पिछला जो फिजिकल ईयर था 2017-18 की बात कर लें, उसके मुकाबले में 2018-19 में 7.4% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के तहत जो यहाँ पर खर्चा भारत सरकार का हुआ उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये इसी खर्चे को रोकने के लिए ही यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं कि ज्यादा पैसा यहाँ पर भारत सरकार कोशिश करती है वेरियस स्कीम्स में लगाया जाए, जो कि आम जनता को जो है ना फायदा पहुंचे। और यहाँ पर अगर कम मैन पावर भी हो तो उसी से अगर काम चलाया जाए तो भारत सरकार चलाने की कोशिश करती है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत सरकार के संदर्भ में ही ऐसा है, चाहे कोई भी राज्य सरकार उठा लो, कोई भी यूटी की गवर्नमेंट उठा लो, सब जगह ऐसा ही चल रहा है। ओके, तो जितने पर्याप्त पद होने चाहिए कि आप किसी शहर का या किसी डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन कर सको, उतने पर्याप्त पदों को नहीं भरा जाता है। तो इसीलिए अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होना होता है ना किसी राज्य में, तो क्या होता है कि जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस होती है उसको एक राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठा कर लिया जाता है कि जहां पर इवेंट होना है, कोई कोई बड़ा इवेंट होना है। ओके, तो कहने का मतलब यूटिलाइज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को अपनी पुलिस को। मैं सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर एक दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, ये सिविलियन नौकरियां क्या होती, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लें। सिविलियन जॉब जो भी यहाँ पर जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, जिनमें कोई मिलिट्री रूल नहीं होता, कहने का मतलब कि ये जो मिलिट्री नौकरियां होती हैं उससे अलग जो चलती हैं। जैसे हम बात करें हमारे यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, तो यहाँ पर जितनी भी नौकरियां निकलती हैं तो हम इनको सिविलियन में काउंट नहीं करते हैं। वो तो ये जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करते हैं, तो ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ही काम करते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर अलग अलग टैग दे दिया जाता है कि मतलब इनका काम सिर्फ यही है कि भारत सरकार के लिए काम करना, जो भी ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए जो भी पर्याप्त यहाँ पर मशीनरी चाहिए बस उसके तौर पर ये काम करते हैं। तो ये सिविलियन जॉब्स थोड़ा अलग होती हैं जो मिलिट्री जॉब्स होती हैं उसके मुकाबले में। ओके, तो ये भी सरकार के अधीन ही होते हैं, इनको भी अलाउंस वगैरह सैलरी वगैरह जो है हर महीने के हिसाब से इनको मिलती है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।